अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुज़ीन की जानिब से और आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार स्प्रिंग रोल जो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी एंड क्रंची होते हैं और अंदर से बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल्स के साथ तैयार किए जाते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ही नए और ईजी मेथड के ज़रिए मैं आपको बनाना सिखाऊँगी। बहुत आसान है इसको बनाना और खाने में ये नहायत लजीज़ लगते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, इसको तैयार करते हैं। यहाँ पर इसको तैयार करने के लिए मैं एक अदद पैन ले रही हूँ जिसके अंदर मैंने अभी 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। यहाँ पर चूल्हा मैंने नहीं जलाया है, चूल्हा हम थोड़ी देर बाद जलाएंगे। जूलियन स्टाइल में कटी हुई वेजिटेबल्स डलेंगी। 1 कप बंद गोभी है, यहाँ मेरे पास बिल्कुल फ्रेश गाजर है 1 कप, वो भी जूलियन स्टाइल में है, कटी हुई है। इसी तरह शिमला मिर्च भी 1 कप मैंने जूलियन स्टाइल में ही लंबी लंबी सी काट ली है। व्यूअर्स, इन सारी सब्ज़ियों को मैं यहाँ डाल रही हूँ। इसके बाद हम इसमें 1.5 कप चिकन डालेंगे। चिकन को मैंने पहले से बॉईल कर लिया है और 2 लहसुन के जवे डाल के मैंने बॉईल किया और शर्ट कर लिया। इसमें भी नमक बिल्कुल मौजूद नहीं है। ये 1.5 कप के करीब हमारा बॉयल चिकन है, तो वो भी हम यहाँ इसमें शामिल कर देते हैं। और इसके बाद फिर इसके मसाले नहायत सिंपल हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं काली मिर्चें डाल रही हूँ, 1 टीस्पून नमक है। इसके बस यही 2 मसाले हैं और कुटी हुई मिर्च जो है 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करी हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप मिर्च कम खाना पसंद करते हैं तो काली मिर्च और नमक ही डालिएगा। लेकिन हमें चटपटा पसंद है तो इसलिए हम थोड़ी लाल मिर्च डालते हैं। व्यूअर्स, 2 टेबलस्पून इसके अंदर सोया सॉस आपने ज़रूर डालना है, ये इसका बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है और इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो पहले हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर कर लीजिए, मैं बता रही हूँ कि हमने चूल्हा अभी नहीं ऑन किया है। पहले अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लीजिए और फिर हम इसके बाद चूल्हा ऑन करेंगे। और व्यूअर्स, साथ साथ बताती चलूँ कि मैंने हरी प्याज को भी काट कर लंबा जूलियन स्टाइल में रख लिया है अपने पास, आपको नज़र आ रहा होगा। तो वो भी हम थोड़ा सा जब ये कुक हो जाएगा तब हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छे से सब कुछ मिक्स हो चुका है। यहाँ पे नमक और मिर्चें वगैरह और सब कुछ सब्जियां, चिकन अच्छे से मिक्स हो गया। तो अब मैं यहाँ पे चूल्हा ऑन कर रही हूँ। जितनी देर में यहाँ पे इसमें एक थोड़ा सा गरमाइश पैदा होती है तब तक हम स्लरी बना लेते हैं, एक तरह का मैदे का घोल बना लेते हैं। 3 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ मैदा लिया है, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम अच्छे से घोल लेंगे, जिसके ज़रिए हम रोल को बंद करने वाले हैं। जो हमारे रोल की जो रैपिंग शीट्स हैं उनको हम जब बंद करेंगे तो उसके लिए हमें एक थोड़ा सा ये घोल चाहिए। इतनी देर में हमने चूल्हा ऑन किया तो हम अपना ये एक स्लरी तैयार करके रख लेते हैं जो हमें बाद में काम आने वाली है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल इक्वल सा इसका एक मिक्सचर सा तैयार कर लीजिए। जी व्यूअर्स, यहाँ पर देखिए मैंने चूल्हा ऑन किया है और अब इसके अंदर से थोड़ी सी गरमाइश पैदा होना शुरू हो गई है। हमें अपनी वेजिटेबल्स को पकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, इसका पानी नहीं छुड़ा देना, इसका क्रंच ख़त्म नहीं करना है। इसको हमें बस इतना ज़बरदस्त सा रेडी करना है कि बस इसके अंदर से अच्छे से स्टीम गुजर जाए। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 कप जो हमारी हरी प्याज है जूलियन स्टाइल में कटी, वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बस अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट हमें बस चूल्हे पर रखना है, ज़्यादा देर नहीं, कि बस अच्छे से यकजा हो जाए और इसका पानी हमें नहीं छुड़वाना है। और उसके बाद हम इसे ठंडा करने के बाद हम इसको अपने अमेज़े को भर देंगे अपने रोल्स में। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरा कितना ज़बरदस्त स्टीम निकल रही है इसमें और ये बड़े अच्छे से हमारा अमेज़ा रेडी हो गया। मैंने इसे ठंडा कर लिया है। व्यूअर्स, अब यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमारी रोल की पट्टियाँ होती हैं आपको चकोर शक्ल में मिलती हैं, तो इसको आपने इस तरह से रखना है कि इसकी नोक वाली साइड का हिस्सा जो है ऊपर की साइड पर आए। फिर उसके बाद आपने फिलिंग का एक मुनासिब सी क्वान्टिटी लेनी है और जो नोक वाली साइड है उसके ऊपर रखनी। इस स्टिक को आपने बहुत ही गौर से देखना है, ये बहुत ही ईजी है। इससे आपके रोल बिल्कुल भी नहीं खुलते और इसके अंदर बिल्कुल ऑयल नहीं जाने पाता और ना ही फिलिंग बाहर आती है। फिर अब करना क्या है कि आपने फिलिंग सेट करने के बाद आपने जो इसका कॉर्नर है बिल्कुल नोक, उसको उठानी है और फिलिंग के नीचे हल्का सा इसे ऐसे दबा देना है। इसको बहुत गौर से देखकर स्टेप को मिस नहीं कीजिएगा। अब यहाँ से कवर करना है, बंद करना है, तो पहले इसको इस साइड को दबाइए अच्छी साइड से और फिर उसके बाद इसको ऊपर से कवर कर दीजिए। देखिए पहले मैंने इसे दबाया, इसके बाद दूसरी साइड जो थी इसके ऊपर रख दी। अब ये अच्छे से कवर्ड है, इसके अंदर अब कुछ नहीं जा सकता। अब हम जब स्लरी लगा देंगे इसके ऊपर, मैदे का जो घोल बना के रखा है, जब हम इसके अंदर वो लगा देंगे तो इससे ये बिल्कुल ही कवर हो जाएगा और इसके अंदर किसी किस्म का ऑयल दाखिल नहीं होने पाएगा, फिलिंग बाहर नहीं आएगी। तो हमारे रोल्स जो हैं वो इंतहाई परफेक्ट बनेंगे। इस वाले मेथड को आप अप्लाई करके देखिएगा घर पे, ये बहुत ही इजी लगता है माशाल्लाह। और इसके ज़रिए आपके जो रोल्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं खुलते। रिज़ल्ट आपका 100% रहता है, ऑयल अंदर नहीं जाने पाता। हर तरफ से देखिए कितना ज़बरदस्त बन के रोल तैयार हुआ है, बिल्कुल कवर है हर तरफ से, बिल्कुल क्लियरली ये बंद है। इसके अंदर बिल्कुल भी कुछ जा नहीं सकता और बाहर कुछ आ नहीं सकता। तो इसी तरह से हम सारे रोल्स तैयार करके रख लेंगे और साथ साथ आपको बताती चलूँ कि इनको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए मैंने कुछ रोल्स बना के रख लिए हैं व्यूअर्स। इनको हम अगर 3 हफ्ते के लिए क्लिंग रैप लगा कर रखें तो 3 हफ्ते के लिए हम इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी फ्राई करना हो आप तकरीबन कोई 30 मिनट पहले इसे निकाल के बाहर रखिए और इन्हें फ्राई कर लीजिए, बस इतना ही काम है। फिर अब हम इनको फ्राई कर रहे हैं। आपने यहाँ पर ये बात का ख़ास ध्यान रखना है कि ऑयल की आँच शुरू में कम होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा बहुत छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। इससे जो ऊपर का क्रस्ट है इसका वो बिल्कुल क्रिस्पी एंड क्रंची हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद
बाद आप जो है आँच हल्की सी बढ़ाएंगे और मीडियम टू लो आँच पर ही इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। कभी भी तेज़ आँच पे से फ्राई नहीं कीजिएगा, वरना इसके ऊपर बड़े बड़े से बबल्स के निशान बन जाएंगे, बड़े बड़े से इसके अंदर निशान आ जाएंगे, जो कि देखने में रोल्स में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, ना रोल्स में और ना ही समोसों में। तो इसके अंदर हल्की आँच पे ही इसे हमें फ्राई करना होता है ताकि क्रिस्पी एंड क्रंची बने, ऊपर से और अंदर से भी हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो 100% रेडी कुक हो जाएँ। तो व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे फूल रहे हैं, इसके अंदर स्टीम भी बन रही है और ये कुछ भी बाहर इसमें से निकल के नहीं आ रहा है। इनको बड़ा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर दे लेंगे और उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। तो व्यूअर्स देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आने लगा है, इवन सा कलर है। इसके बाद हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। इनको आप किसी भी टिश्यू पेपर के ऊपर, किचन टॉवल के ऊपर आप इसको निकाल लीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसका निकल जाए, और उसके बाद हम इनको आपको सर्व करके दिखाते हैं। व्यूअर्स ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको आपने अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना। देखिए ये इतनी इजी रेसिपी है कि अगर आप किसी छोटे बच्चों से भी बनवाना चाहें तो बहुत ईजिली बना सकते हैं, वो आपकी हेल्प करवा सकते हैं। इसमें फ्राइंग का काम आप खुद कर लीजिएगा। व्यूअर्स मुझे यकीन है मेरी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।